भारतीय रक्षा क्षेत्र से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सेनाओं के लिए डीएसी यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट फॉर डिफेंस की नीति को 15 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया है। यानी रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों की ऑपरेशनल तैयारियों को मजबूत करने के लिए इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट व्यवस्था की समय सीमा बढ़ा दी है, जिसके बाद अब ये व्यवस्था 15 जनवरी तक जारी रहेगी। सूत्रों के अनुसार पहले यह समय सीमा पिछले महीने खत्म हो गई थी, लेकिन अब इसे आगे बढ़ा दिया गया है। इस फैसले से थल सेना, नौसेना और वायुसेना जरूरी हथियारों, उपकरणों और सामग्री की तेज खरीद जारी रख सकेगी। इसके तहत कई महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट जो पहले से लंबित हैं वो अब जल्दी साइन हो पाएंगे। यानी जिन हथियारों या उपकरणों की खरीद की बात चल रही है उन्हें इस व्यवस्था के तहत फास्ट ट्रैक खरीद की जा सकेगी। यह व्यवस्था विशेष रूप से उन खरीदों के लिए है जो युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति में तुरंत जरूरी हो। इस इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट की शुरुआत मई 2020 में गलवान झड़प के बाद हुई थी, जब चीन के साथ भारत का तनाव बढ़ गया था, जिसको लागू करने का मुख्य उद्देश्य आपात स्थिति में तेजी से उपकरण खरीदना या मरम्मत करवाना है, ताकि सेना की लड़ाई की क्षमता बनी रहे। इस व्यवस्था के तहत तीनों सेनाओं के वाइस चीफ प्रति प्रोजेक्ट 300 करोड़ रुपए तक की कैपिटल खरीद को मंजूरी दे सकते हैं। बता दें कि सामान्य खरीद प्रक्रिया बहुत लंबी और जटिल होती है, लेकिन इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट में ये काम बहुत तेजी से हो जाता है और एक बार मंजूरी मिलने के बाद कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने में साइन करना होता है और डिलीवरी 1 साल में पूरी करनी होती है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने शुक्रवार को हुई बैठक में इसी फैसले को माना है और इसे मंजूरी दी है। डीएसए की अध्यक्षता आमतौर पर रक्षा मंत्री करते हैं। यह रक्षा खरीद का सबसे बड़ा निर्णय लेने वाला निकाय है। 26 दिसंबर को होने वाली डीएसए की बैठक में करीब 20 से ज्यादा महत्वपूर्ण खरीद प्रस्ताव होने थे, लेकिन अपूर्ण उपस्थिति के कारण बैठक को स्थगित कर दिया गया। फिर भी इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट की समय सीमा बढ़ाने के फैसले को लिया गया। इस बैठक में कई खरीद प्रस्ताव होने वाले थे, जिनमें भारतीय नौसेना के लिए मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल MRSAM की तत्काल जरूरत बताकर, जिनकी संख्या सैकड़ों में हो सकती है, उनकी खरीद की मांग नौसेना कर सकती थी। ये डीआरडीओ और अंतर्राष्ट्रीय पार्टनर द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता करीब 70 किलोमीटर है और ये विमान, मिसाइलें और ड्रोन और हेलीकॉप्टर जैसे हवाई खतरों का मुकाबला करने में बेहद सक्षम है। वहीं भारतीय वायुसेना के लिए अस्त्र मार्क 2 एयर टू एयर मिसाइल की इमरजेंसी मंजूरी मांगी जा सकती थी, जिसकी अनुमानित रेंज लगभग 200 किलोमीटर है। यह स्वदेशी हथियार लड़ाई क्षमता को बढ़ावा देगी और सुखोई 30 MKI और तेजस मार्क 2 जैसे प्लेटफॉर्म पर एकीकृत की जाएगी। इसके लिए वायुसेना बड़ा ऑर्डर मांग सकती थी। 2025-26 के रक्षा बजट में कुल 6,81,210.27 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जिसमें से करीब 1,80,000 करोड़ रुपए नए उपकरण और सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कैपिटल खरीद पर खर्च होंगे। सूत्रों का कहना है कि कुछ पुराने इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट प्रोजेक्ट अभी पूरे नहीं हुए, इसलिए ये जो इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट की नीति में एक्सटेंशन दिया गया है, ये बेहद जरूरी था। ये कदम सशस्त्र बलों को सीमा पर मौजूदा चुनौतियों का सामना करने के लिए और मजबूत करेगा। आगे की खरीदों को लेकर अब कुछ नया अपडेट अगली डीएसी की बैठक में ही देखने को मिलेगा। आप इस खबर पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।